हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैनल इतिहास मुख्य रूप से अतीत में हुई ऐतिहासिक चीजों से संबंधित है और यह इतिहास के बारे में वास्तविक जानकारी और तथ्य भी प्रदान करेगा। तो दिलचस्प तथ्यों और ज्ञान के लिए इस चैनल पर बने रहें। और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमें बताएं कि आपने इस वीडियो से आज क्या सीखा। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बस लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी भी दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम जस्टिस एम.जी. रानाडे के बारे में जाने थे और अब इस वीडियो में हम रानाडे के सामाजिक सुधारों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रानाडे की दृष्टि में सुधार के रूप में यह हमारे जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक पहलुओं को कवर किया गया था। हम हिंदू समाज की रानाडे की आलोचना पर चर्चा करेंगे कि समाज और महिलाओं और शिक्षा की मुक्ति पर उनके दृष्टिकोण क्या थे और सामाजिक सुधार में उनकी क्या भूमिका थी। रानाडे ने माना कि हिंदू समाज की सभी बुराइयों की जड़ को हिंदू धर्म की विकृत समझ का पता लगाया जा सकता है। यह धर्म था जिसने जाति व्यवस्था को, अस्पृश्यता और महिलाओं की अधीनता को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को समूहों और गुटों में विभाजित कर दिया था। जाति व्यवस्था जन्म से निर्धारित स्थिति पर आधारित थी। यह जाति की स्थिति से थी और बड़ी अपरिवर्तनीय थी। जन्म और योग्यता ने किसी व्यक्ति की सामाजिक गतिशीलता को निर्धारित नहीं किया है। रानाडे हिंदू समाज में कुल परिवर्तन चाहते थे। वह हिंदू समाज में स्वतंत्रता की कमी के आलोचक थे। उन्होंने लोगों से अधिकार के पदों पर गुमराह होने का नहीं बल्कि तर्क की अपनी शक्ति का उपयोग करने का आग्रह किया। रानाडे ने एक ऐसे समाज के निर्माण की वकालत की जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए स्वतंत्र होंगे और जाति की स्थिति और जाति व्यवस्था द्वारा लागू सीमाओं के विचार से विवश नहीं होंगे। रानाडे ने सामाजिक सुधारों की वकालत की क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदू समाज में बुनियादी बदलाव लाने के लिए चौतरफा सुधार आवश्यक थे। सामाजिक सुधार के विभिन्न तरीके थे और रानाडे ने माना कि क्रांति को छोड़कर अन्य सभी तरीकों का अनुसरण किया जाना चाहिए। उनके अनुसार सामाजिक सुधार के 4 तरीके थे और वे इस प्रकार थे। पहली विधि परंपरा की विधि है जिसमें धार्मिक ग्रंथों की मदद से सामाजिक सुधारों का कारण बताया गया। दूसरी विधि लोगों की अंतरात्मा के सामने अपील करने की थी। सुधारक लोगों को भ्रष्ट, अंधविश्वासी और अन्यायपूर्ण प्रथाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तीसरा तरीका दंड के माध्यम से सुधारों को लागू करना था। उदाहरण के लिए, सरकार ने विधवाओं को जलाने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। चौथी विधि विद्रोह की थी जिसने बल द्वारा बुराई और अमानवीय रीति रिवाजों को बदलने की कोशिश की। हालांकि यह निरंतरता को तोड़ सकता है और समाज को विभाजित करेगा। रानाडे समाज के सर्वांगीण विकास में विश्वास करते थे और मानते थे कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधार अन्योन्याश्रित थे। रानाडे के अनुसार सुधार को धीरे धीरे और इस तरह से किया जाना था कि यह परंपराओं की निरंतरता को नहीं तोड़ पाए। वह पुराने और पुरातन के पुनरुद्धार का विरोध कर रहा था क्योंकि इनमें से कुछ भी सकारात्मक नहीं था। उन्होंने कहा, एक जीवित संगठन में जैसा कि समाज में कोई पुनरुद्धार संभव नहीं है। मृतकों को सभी के लिए एक बार दफनाया और जलाया जाता है और मृत अतीत को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। यदि पुनरुत्थान असंभव है तो समझदार लोगों के लिए खुला एकमात्र वैकल्पिक विकल्प है। लोकमान्य तिलक और उनके अनुयायियों का मत था कि राजनीतिक सुधार सामाजिक सुधारों से अधिक महत्वपूर्ण थे क्योंकि राजनीतिक सत्ता हासिल करने के बाद सामाजिक सुधारों को प्रभावित करना हमेशा संभव था। लेकिन रानाडे इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे और उनका मानना कि सामाजिक सुधार अधिक महत्वपूर्ण थे। उनकी राय में एक आधुनिक समाज की नींव सामाजिक सुधारों के माध्यम से ही स्थापित की जा सकती है जो अपनी बारी में राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष की सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए प्रार्थना की और अंतर्जातीय विवाह के पक्ष में तर्क दिया। हिंदू सामाजिक व्यवस्था द्वारा महिलाओं पर अत्याचार एक और परंपरा थी जिसे रानाडे ने सुधार की मांग की। रानाडे ने सहमति विधेयक की आयु का समर्थन किया जिसने महिलाओं की विवाह योग्य आयु को बढ़ाया। शिक्षा एक और महत्वपूर्ण विषय था जिसने रानाडे का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने भारत में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा शुरू करने का समर्थन किया जो नागरिक जीवन के गुणों को विकसित करेगा। शिक्षा का उद्देश्य सत्य की खोज होना चाहिए। इस प्रकार
उसके लिए शिक्षा का मुक्तिदायक प्रभाव था। उन्हें यह पसंद नहीं था कि छात्र अपने शिक्षकों का आंख बंद करके अनुसरण करते थे। वह चाहता था कि उनमें रोमांच की भावना विकसित हो। रानाडे भारतीय भाषाओं के चैंपियन थे और उन्होंने अपने विकास की मांग की ताकि भारतीय लोगों के सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध किया जा सके। रानाडे चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार शिक्षा पर, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा पर अधिक खर्च करे। क्योंकि उत्तरार्ध बहुत उपेक्षित था, रानाडे अनुबंध और मुक्त विकल्प के आधार पर एक नए भारतीय समाज की स्थापना करना चाहते थे। ये वो बातें थीं जो रानाडे सुधारने की इच्छा रखते थे। अब अगले वीडियो में हम जस्टिस एमजी रानाडे के बारे में थोड़ा और जानेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।